आज का टॉपिक है प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। इस पूरे वीडियो में तीनों क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में न लिखा जाए, यानी p बाई क्यू के रूप में हम इसको न लिख पाएँ, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में न लिख पाएँ अपरिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि संख्याएं ये दो होंगी, परिमेय और अपरिमेय। यानी कि जो परिमेय है वह अपरिमेय नहीं होगी और जो अपरिमेय है वो अपरिमेय नहीं होगी। कभी भी एक चीज़ और, इसके पहले इसको सॉल्व करने के पहले ध्यान देंगे कि कभी भी परिमेय संख्या का योग, ध्यान देंगे, परिमेय प्लस परिमेय ये परिमेय होता है। परिमेय प्लस परिमेय माइनस परिमेय ये भी परिमेय होता है। और परिमेय गुणे परिमेय यानी परिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या ये परिमेय संख्या होता है। कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता। कभी भी परिमेय को अपरिमेय से जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो ये कुछ टिक्स हैं जिसको हम इस चैप्टर को लगाने से पहले इसको ध्यान से देख लेंगे कि परिमेय संख्या का योगफल अगर परिमेय संख्या में करते हैं तो परिमेय होगा, परिमेय का अगर परिमेय में घटाते हैं तो परिमेय होगा, परिमेय का परिमेय से गुणा करते हैं तब पर भी परिमेय होगा। यदि परिमेय का अपरिमेय से जोड़ करते हैं तो अपरिमेय होगा। और कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे कि माना ये परिमेय है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि परिमेय है तो ये परिमेय के गुणधर्मों का पालन करेगी, यानी परिमेय के शर्तों को पूरा करेगी। तब अगर हम इसको परिमेय मान लिए तब √5 इक्वल टू p बाई क्यू, क्योंकि अब परिमेय संख्या की पहचान है कि उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको परिमेय मान लिए तब √5 इक्वल टू p बाई क्यू होना चाहिए, क्योंकि ये इसका शर्त है, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जबकि q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q का मान 0 नहीं होगा तथा p और q पूर्णांक है। आप जानते हैं परिमेय संख्या यानी p बाई क्यू दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। इसमें देखेंगे चूँकि p और q परिमेय संख्या पूर्णांक है तो p और q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। इसको केयर से करेंगे क्योंकि जितना भी आपको सिद्ध करना होगा, जैसे √2, √3, √5, √7, तो पूरी प्रक्रिया यही है, यही टॉपिक आपको हर जगह लिखना पड़ेगा। अतः सहअभाज्य मतलब वो अपने और एक के अलावा किसी अन्य से डिवाइड नहीं हो पाए। तो इसमें HCF क्या हो जाएगा? HCF PQ का हो जाएगा 1, क्योंकि सहअभाज्य है तो उसका अवयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। ठीक है। अब p बाई क्यू इक्वल टू √5 ये हमने यहाँ निकाला है। दोनों पक्षों का अब वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p/q इक्वल टू √5। जब वर्ग कर देंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? ये p² इक्वल टू 5, क्योंकि √5 का वर्ग करेंगे तो 5 होगा। तो ये गुणा करेंगे तो p² बराबर हो जाएगा 5q²। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं अभी हम तिर्यक गुणा कर दें तो ये p² 5 हो जाएगा। अतः p² 5 से
विभाज्य है। इसलिए इसे अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। इसे एक उदाहरण हम लेकर बता रहे हैं कि यदि 25 5 से डिवाइड है तो इसका वर्गमूल यानी कि 5 भी 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इस तरह करके ये हम दिखा सकते हैं कि पी स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। तब हम मान लेते हैं p बराबर 5r। पुनः वर्ग करने पर यानी वर्ग किया जाए, वर्ग करने पर हो जाएगा पी स्क्वायर इजकल टू 25r स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर सेकेंड मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 को देखेंगे। समीकरण नंबर 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो यहाँ देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर क्या होगा, ये पी स्क्वायर है, ये भी पी स्क्वायर है, तो हो जाएगा 25r स्क्वायर इजकल टू 5q स्क्वायर। अब इसको त्रिय गुणा कर देंगे तो 25r स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा q स्क्वायर, या यानी अर्थात q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 में भाग देंगे 5, 25 में 5 से भाग देंगे 5r स्क्वायर हो गया, यानी q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5r स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं q, चूँकि यहाँ लिख लेंगे चूँकि q स्क्वायर अभी दिख रहे हैं यहाँ 5 त्रिय गुणा करेंगे तो बटा 5 हो जाएगा। q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ देख रहे हैं q स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाजित होगा। अतः यहाँ फिर हम लिख सकते हैं चूँकि p और q दोनों, यहाँ देख रहे हैं यहाँ q है और यहाँ p है, p भी यहाँ देख रहे हैं p, इसमें देखेंगे p भी 5 से विभाज्य होगा और यहाँ q भी 5 से विभाज्य है, तो p और q दोनों का दोनों 5 से, यहाँ लिखेंगे p और q दोनों 5 से विभाजित है। क्योंकि हम समीकरण नंबर यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी q 5 से विभाजित है और ये p भी 5 से विभाजित है, तो p और q दोनों 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अतः HCF PQ यानी P और Q नॉट इक्वल टू 1। हमारा शर्त क्या था, हमारा शर्त यहाँ देखेंगे ये शर्त था कि इसका HCF PQ का 1 होगा, लेकिन यहाँ 1 नहीं हो रहा है, यहाँ 5 भी हो जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं Q, P और Q दोनों 5 से विभाजित होगा, यानी कि HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अतः हमारी अवधारणा, चूँकि यहाँ ध्यान देंगे हमने पहले ही बताया टॉपिक सेम वही होगा, केवल अंक √5 है इसमें, तो √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है। अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट होती है। विरोधाभास मतलब जो हमने माना था कि इसका HCF कितना होगा, 1 होगा, तो ये विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। ये हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें केवल क्या करेंगे, अंक अगर बदलता है, जैसे हमने √5 का लगाया, अब यदि √3, √2, √7 जो भी दिया है तो कंडीशन वही होगा, यानी कि जो ये हमने क्रम से लिखा है, जो शब्दों का प्रयोग किया है, इसी शब्द का प्रयोग करेंगे। केवल जो
अंक है, जैसे यहाँ अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 7 है तो 7 का वर्ग करेंगे तो ये अंक बदलेंगे, बाकी हमारा प्रक्रिया सेम होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि माना ये परिमेय है। लिखेंगे माना 3 + 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा 3 + 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान देंगे, जितना भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे 2 + अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 या 3 + अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, जो भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे सेम यही कंडीशन हम लगाएंगे। केवल जो अंक जो इसमें पूछेगा वो मान केवल बदलेगा, बाकी जो P/Q जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 ये सब वही लिखेंगे। अतः यदि ये परिमेय संख्या तो क्या हो जाएगा, HCF क्या होगा, जो ये सहभाज्य होंगे यानी PQ सहभाज्य होगा तो ये हो जाएगा HCF PQ का 1, यानी कि एक सहभाज्य होंगे, अपने के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा, एक से कटेगा तो एक इसका HCF हो जाएगा। अब इसका मान रखते हैं 3 + 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू P/Q। अब यहाँ देखेंगे 3 जो है उसको पक्षांतर कर लेंगे, 3 पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू P/Q - 3। यहाँ देखेंगे ये चूँकि ये P/Q क्या है, परिमेय है, और 3 भी क्या होगा, परिमेय होगा। तो परिमेय में से परिमेय, अभी इसके पहले वाले में पहले हमने बताया है कि परिमेय में से परिमेय जोड़ा जाए या परिमेय में परिमेय घटाया जाए या परिमेय में परिमेय गुणा किया जाए, उसका मान परिमेय ही होगा। तो P/Q परिमेय है, 3 भी परिमेय है, तो परिमेय परिमेय से घटाएंगे तो परिमेय ही होगा। हम इसको त्रिय गुणा कर लेते हैं तो अंडर रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा P/Q - 3 और पूरे के बटा 2। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब चूँकि P/Q - 3 पूरे का बटा 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, हम जानते हैं कि अंडर रूट 5, चूँकि आप जानते हैं अंडर रूट 5 क्या होगा, अपरिमेय होगा। तुम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कर्ण में है, पूर्ण वर्गमूल नहीं हो पाएगा तो ये अपरिमेय संख्या होगी। अर्थात परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होती, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, यानी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होती। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात अंडर रूट 5 नॉट इक्वल टू P/Q - 3/2, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है। फार्मूला है कि परिमेय में अपरिमेय जोड़ा जाए या परिमेय में से अपरिमेय घटाया जाए या अपरिमेय में परिमेय जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो हमारा निकला क्या, अर्थात अंडर रूट 5 नॉट इक्वल टू P/Q - 3/2। अतः हमारी अवधारणा क्या था कि ये परिमेय संख्या है। हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्राप्त होती है। ये जो शब्द हम वाक्य लिख रहे हैं ये सब में लिखना है, केवल ये अंक अगर अलग अलग आ रहा है तो अंक बदल देंगे। अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह करके
हम इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है इसको सेम ही कंडीशन है कर लेंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 1/√2, सेकेंड 7/5, 6 + √2। तो इसमें प्रश्न देख रहे हैं 1/√2, इसको मान लेंगे माना, पहले हम क्या मान लेंगे कि ये हमको सिद्ध क्या करना है कि ये अपरिमेय है, तो मान लेंगे कि माना ये परिमेय है। तो माना 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यदि परिमेय संख्या है तो क्या होगा, 1/2 = p/q, यानी कि परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब p/q के रूप में लिखेंगे यानी परिमेय संख्या होगा तो ये अतः HCF PQ क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा और इसका HCF 1 होगा। तिर्यक गुणा कर दें, यदि हम यहाँ तिर्यक गुणा करें तो ये हो जाएगा Q/P, Q ऊपर चला जाएगा, ये P नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा √2। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो चूंकि लिखेंगे Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि P और Q दोनों परिमेय है, तो परिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो परिमेय ही प्राप्त होगा। तो Q बाई यहाँ तिर्यक गुणा करने पे उलट गया, यहाँ देख रहे हैं Q ऊपर चला गया, ये √2 इधर आ गया, P इधर हो गया, तो Q/P एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, अर्थात P ये क्या आया है Q, अर्थात Q/P ≠ √2, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इस तरह करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम दिखा दिए कि यह परिमेय संख्या है, क्योंकि ये Q/P क्या है, परिमेय है, और √2 क्या है, अपरिमेय। तो कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है 7/5 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी क्या कर लेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। अगर हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको पहले हम क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे, और परिमेय की शर्त को पूरा करता है तो परिमेय होगा और शर्त को पूरा नहीं करता है तो अपरिमेय हो जाएगा। तो माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या थी, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा 7/5 = P/Q। अब यहाँ देख रहे हैं जहाँ Q ≠ 0 न Q का मान 0 नहीं होगा, अतः P और Q क्या होंगे, P और Q सहअभाज्य होगा, सहअभाज्य होगा। तो HCF PQ यानी P और Q का HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका मान देखेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 7/5 = P/Q, तिर्यक गुणा कर देंगे तो √5 = P/7Q हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। अब जब ये समीकरण निकल गया, अभी हमने देखा इसके पहले वाले में सेम वही कंडीशन यहाँ भी करना है, तब यहाँ भी वही लिखेंगे, चूँकि P/7Q, क्योंकि P/Q तो परिमेय संख्या है ही, साथ भी क्या होगा, परिमेय होगा। तो P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है तथा हम जानते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात P/7Q नॉट इक्वल टू √5, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया कि ये भी आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के बराबर, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, कह रहा है 6 + √2, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी वही कंडीशन लिख लेंगे, माना सेम वही कंडीशन है, एक तैयार, एक केवल हम इसको अपरिमेय संख्या में से केवल एक क्वेश्चन आप लगा लें तो पूरी प्रक्रिया वही है। तो लिख लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 = P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 और HCF PQ बराबर 1, क्योंकि P और Q क्या होगा, सहभाज्य संख्या होगी और इसका HCF 1 हो जाएगा। तो इसको देख रहे हैं, पक्षांतर करते हैं, √2 यहीं रह जाएगा, तो P/Q -6 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, 6 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय में से परिमेय घटाएंगे, क्या होगा, परिमेय ही प्राप्त होगा, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय है। क्या लिखेंगे, P/Q तथा 6 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः P/Q -6 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो चूंकि ये परिमेय है और ये क्या है, √2 अपरिमेय है, तो यहाँ लिखेंगे, जबकि √2 अपरिमेय संख्या है, तो √2 जब अपरिमेय संख्या होगी तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, यानी √2 अपरिमेय है और ये है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः ये हमने क्या सिद्ध कर दिया कि √2 क्या है, अपरिमेय है, तो अपरिमेय में परिमेय जोड़ेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अतः 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। ये प्रूव्ड हो गया, क्योंकि परिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो इस तरह करके हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय को दिखाया जा सकता है। और ध्यान देंगे, इसमें सभी प्रक्रियाएं सेम हैं, एक ही प्रक्रिया पूरा में है, केवल इसमें अंक बदल जाता है। जैसे √5 का आपने देखा, √2 अगर आ जाए, √7 आ जाए, √3 आ जाए, तो हम इसी वाक्य का प्रयोग करके केवल अंकों का स्थान बदलेंगे और आसानी से लगा लेंगे। वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 यानी एक्सरसाइज 1.3 का पूरे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में बना दिया है। इसको आसानी से आप देखकर पढ़ सकते हैं और एक क्वेश्चन केवल इसमें से अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो जो भी क्वेश्चन आता है आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कृपया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।